4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अब कुछ नहीं बचता। हमारे यहाँ बहुत ज़माने पहले एक कांग्रेस के कैंडिडेट लड़े थे विधायकी का इलेक्शन। तो उनका नारा था, दयानंद गुप्ता अब नहीं रुकता। अब कुछ नहीं बचता। लोकतंत्र अगर इस प्रकार से पंगु बनाकर अपने अधीन कर लिया जाए, एग्जिट पोल की जो बातें आ रही हैं निकलकर, तो फिर ज़मीन पर जो लोगों ने देखा सब कुछ झूठ। तुम्हारा देखा हुआ झूठ, तुम्हारा बोला हुआ झूठ, तुम्हारा सुना हुआ झूठ। हम जो कहे वही सदाकत है। अब तो ये बात आ रही है। बिहार के जो अंदर ये तमाम चीज़ें निकल कर आई दोस्तों, जिस प्रकार का एग्जिट पोल आया है, अगर एग्जिट पोल के मुताबिक ही रिजल्ट निकलते हैं तो फिर मान लीजिएगा अब कुछ नहीं बचता। दयानंद गुप्ता अब नहीं रुकता। अमित शाह 17 तारीख से हम मौजूद थे। मैंने नेशनल पर एक प्रोग्राम बनाया, देख सकते हैं आप। मैंने उसमें पूरी कड़ियाँ जोड़ी हैं जो देश के बड़े बड़े पत्रकारों ने कही हैं। एक पत्रकार कह रहे थे कि 2029 के चुनाव की अब ज़रूरत नहीं है। ये मैंने कहा है वहाँ। तो अब ज़रूरत नहीं है अगर यही एग्जिट पोल के मुताबिक रिजल्ट आते हैं। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जिसने जो देखा, जो सुना, जो कहा, वो सब झूठ। जो अमित शाह ने बिहार में रहते हुए 17 तारीख से देखा, कहा, सुना, वो सब कुछ सही। चूंकि ज़मीन पर तो कुछ और नज़र आ रहा है और हो कुछ और रहा है। कई सारे चैनल्स को 200 सीट दे रहा है, कोई 160 दे रहा है, कोई 170 दे रहा है। बुरी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। वो भी भारतीय जनता पार्टी भारत की पार्टी है। लेकिन नज़र तो आए, नज़र आए। बड़ी बड़ी बिरादरियां एनडीए के खिलाफ लगी हुई हैं, बड़ी, जिनका वर्ग ज़्यादा है। 36% ईबीसी, 18.5% मुस्लिम, 14.5% यादव, 2-2.5% मल्ला। एससी के अंदर राहुल गांधी की सेंध। वोट अधिकार रैली का किसी का कोई असर नहीं, और नीतीश कुमार का भी नहीं, बीजेपी का असर। मोदी कोई फैक्टर नहीं था चुनाव में। अगर ये आता है तो अब क्या करें? व्हाट टू डू नाउ? देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन। यू हैव टू कम ऑन द रोड विद द संविधान। उस संविधान की बुक के साथ उस लोकतंत्र को बचाने के लिए आंदोलन आना है। जेपी का आंदोलन भी इसी धरती से शुरू हुआ था। मैंने 15 दिन पहले खबर बना दी थी दोस्तों कि जीते या हारे आंदोलन निकलना चाहिए। अब दोस्तों बात यह है, अगर तेजस्वी यादव जीतते जैसा हमारा इशारा है, हमारा एक आकलन है, वहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तब भी आंदोलन होना चाहिए। और अगर मिसाल के तौर पे इसी के मुताबिक, एग्जिट पोल के मुताबिक रिजल्ट आते हैं, तब भी आंदोलन होना चाहिए। फिर बीच का रास्ता ऐसा निकाला जाएगा कि भाई वो 2024 में जो हमने 400 सीट बताई थी, 240 रह गई, इसलिए 200 बताई थी, 125 आई हैं बस। एनडीए की हम सरकार बना रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है। आप कहें चलिए 200 तो नहीं आए, 160 तो नहीं आए। होता यही है, शुरू में 10,000 रुपये का बता दो, फिर कब 4,000 का दे दो, 6,000 हमने इसमें जो है हमने कम कर दिए पैसे। तो आदमी सोचता 6,000 बच गए, एकदम लगता है उसको। तो दोस्तों बात यह है कि अब आंदोलन की ज़रूरत है। जैसे जेपी ने आंदोलन वहाँ छेड़ा था बिहार की धरती से। लालू प्रसाद यादव के लड़के और राहुल गांधी सड़कों पर हैं एक ज़माने से। ये लोग आंदोलन करते भी रहे। भारतीय जनता पार्टी ने एक ही आंदोलन किया था, मंदिर वाला, सड़कों पर उतर के, जिसमें अडवाणी जी सड़कों पर रुके रहे, सोए भी हैं, और कोई आंदोलन नहीं हुआ। धर्म के पीछे छुपकर जो आंदोलन हुआ वही कामयाब हुआ उनका। आज तक लोगों को धार्मिक पशु बना रखा है। ऐसा अंधभक्त मिलेगा आपको कि मैं आपको अल्फाजों में बयान भी नहीं कर सकता। एक आदमी तो अपनी बहन को कहीं लिटाने की बात कर रहा था किसी नेता के साथ। एक बोलता 200 रुपये का भी पेट्रोल हो जाएगा, दूंगा इसको ही वोट। तो छोड़ दो, इनकी तो बातें छोड़ दो। ये दुश्मनी के अंदर इतने जाहिल जानवर बन चुके हैं कि इनको मालूम ही नहीं कि देश का सौहार्द किस चीज़ को कहते हैं। लेकिन बात पॉलिटिकल पार्टीज़ की है। अगर आप ये समझते हैं कि लोग आएंगे, तो लोग तो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों में लगे हुए हैं। उसको तो 300-400 रुपये रोज़ाना कमा कर घर में लेकर आना, बच्चों का खाना बनवाना है। अच्छे स्कूल इसका फी जाता नहीं है। स्कूलों की फ़ीस, अस्पतालों का खर्चा, और ये तमाम ज़रूरतें ज़िंदगी की। मुझे याद आ गया वो गाना मिथुन चक्रवर्ती का, प्यार झुकता नहीं मैं। ये रंगीन या राहतें ज़िंदगी की
बहुत कुछ तुम्हें हंस के खोना पड़ेगा। कभी मेरी गुर्बत ने आंसू दिए तो तुम्हें भी मेरे साथ रोना पड़ेगा, मगर साथ तुमको रुलाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। मैं थोड़ा सा फिल्मों में पहले बहुत वो देखता था, खबरें पढ़ता था, तो इसलिए फिल्मों की बात याद आ जाती है। खैर, लेकिन शायर ने भी अपनी अपनी बातें कही हैं। शायर का कहना यह भी है कि जहाँ ना पहुँचे रवि, यानी कि जहाँ सूरज की शुआएं नहीं पहुँचती, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। उन गोशों को, उन ज़रूरतों को, उन तकलीफ़ों को, उन गमों को, उन जज्बातों को कवि और शायर ही अपने लफ्ज़ों में उकेर कर रख देता है, जब आप कह देते हैं वाह 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 वाह। मैं अभी आज़म खान साहब का एक इंटरव्यू कर रहा था, आपने शायद देखा हो नेशनल पे, तो मैंने उनसे ये कह दिया अखिलेश यादव के मुतालिक कि मैंने कहा क्या आप उनको ये शेर पढ़ के सुनाना चाहेंगे कि तू बेवफा है तो ये बुरी खबर भी सुन ले, इंतज़ार मेरा कोई दूसरा भी करता है। अब सवाल भी मेरे कुछ और थे, उनके जवाब भी एक अलग मूड में थे, शायद लोगों को समझ में ना आए हों, इसलिए ज़्यादा वीडियो भी नहीं चला वो। मैं भी सवाल उनसे मुद्गम में कर रहा था, वो भी इशारों में जवाब दे रहे थे। खैर, तो दोस्तों बात यह है कि इसलिए थोड़े से शेर शायरी का सहारा लेना पड़ता। तो अब आंदोलन की ज़रूरत है। ये जो अंधेरों का बोलबाला है, कोई सूरज निकलने वाला है। राहुल गांधी की तर्ज पर अक्रॉस इंडिया संविधान की किताब हाथ में लेते हुए इस चुनाव आयोग के ख़िलाफ़, इस प्रणाली के ख़िलाफ़ आपको सड़क पर आना पड़ेगा, वरना 2029 का चुनाव केंद्र का हो या 2027 का, अखिलेश यादव जी आप भी सुन लीजिए, 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश का हो, कोई ज़रूरत नहीं है लड़ने की। बिलारी कुंदरकी का जो वो आया चुनाव, वो ही बना देंगे। कुंदरकी में 60% से ज़्यादा मुसलमान हैं, बीजेपी का बंदा जीता है। किशनगंज में भी जीत लेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, 67% है मुसलमान। ये वोट तो डालते हैं लालटेन, वो लालटेन में जैसे मोहर लगती है यूँ वो निकल जाता कमल का फूल। कभी ना भूल, आपकी आंखों में धूल बराबर झोंकी जा रही है और आप अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों में लगे हुए हैं। क्योंकि जो कि सत्ता का सुख भी तो आप ही लेते हैं, राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, सत्ता का सुख भी आप लेते हैं। तो आपको ही सड़क पर आना पड़ेगा, एसी कमरों से बाहर निकलना पड़ेगा। ये अच्छा है कि राहुल गांधी सारे काम करते हैं, तैराकी भी, कसरत भी, सब एक्टिव है। तेजस्वी यादव थोड़े भारी हो रहे हैं, लेकिन पहले IPL खेले हैं भाई। अब सड़कों पर आओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देश का जो नुकसान है वो आपका भी है और हमारा भी है। क्या करें, हम तो रोक चुके, हंस चुके, कभी हंसते हैं कभी रोते हैं, हमने तो हालत ख़राब कर ली अपनी। अब तो भाई जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इन लोगों को आना पड़ेगा और उनको बात करनी पड़ेगी कि लोकतंत्र क्या को ऐसे नहीं लुटने देंगे। जय हिंद।